दिल्ली, जो पिछले 10 सालों से एक ही नाम के साथ जोड़ दिया गया था और वो था आम आदमी पार्टी। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। लेकिन 2025 के इलेक्शंस में एक ऐसी कहानी लिखी गई जो किसी ने सोची नहीं थी। बीजेपी की जबरदस्त जीत और आम आदमी पार्टी का एक अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल। कैसे सिर्फ एक इलेक्शन ने पूरी की पूरी दिल्ली की पावर इक्वेशन को ही बदल दिया। और क्या ये सिंपल इलेक्शंस थे या फिर एक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट की तरफ एक शुरुआत? क्या फ्री वाटर सप्लाई एंड फ्री इलेक्ट्रिसिटी ये लोगों का मन नहीं जीत पाए? और क्यों मिडिल क्लास और वुमेन वोटर्स ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी को सपोर्ट किया? और कैसे 27 साल के बाद बीजेपी ने दिल्ली का ताज फिर से पहना? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज हम सारों के मन में हैं और मैं इन्हीं सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दिल्ली असेंबली में कुल 70 सीटें हैं और अगर यहाँ पे आपको अपनी सरकार बनानी है उसके लिए आपको 36 प्लस सीट्स चाहिए। 2019 के इलेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कुल 62 सीट्स जीती थी। वहीं पर बीजेपी की बात करें तो सिर्फ 8 सीटें ही जीती गई थी बीजेपी के द्वारा। लेकिन 2025 का ये इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने 48 सीटें जीती, वहीं पर आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर ही आकर सिमट गई और पिछले 5 साल के मुकाबले में ये आधे से भी आधा है। वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो बीजेपी को करीब 45% वोट मिले हैं और वहीं पे आम आदमी पार्टी को 43% वोट। इतने छोटे से मार्जिन के बाद भी जहां बीजेपी 45% वोटिंग मिलने के बाद 48 सीटें यहां पर जीत पाई, वहीं पे आम आदमी पार्टी इतनी कम सीटें क्यों जीती? और तो और इस बार इलेक्शंस में जहां बीजेपी का वोट शेयर करीब 7.3% से बढ़ा, वहीं पे आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज 10% से भी गिर गया था। और इसी बीच यहाँ पे कांग्रेस का भी करीब 2% से वोट शेयर बढ़ा था, जो आगे जाके आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक था उसे नुकसान पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा रीजन बना। वो हम इस वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे अगर यहाँ पे कांग्रेस इन्वॉल्व नहीं होती तो आम आदमी पार्टी ये इलेक्शंस फिर से जीत सकती थी। सॉरी 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 45% वोट शेयर के बाद भी जहां बीजेपी 48 सीट जीत पाई, उसके पीछे का एक मेन रीजन था कि बीजेपी का वोट इवनली डिस्ट्रीब्यूट था, जिसकी वजह से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका एक कैंडिडेट जीत पाया। वहीं पे आम आदमी पार्टी का जो वोट कंसंट्रेशन था वो कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ज़्यादा था, जिसकी वजह से उन्हें वोट तो ज़्यादा मिले लेकिन सीटें बहुत ही ज़्यादा कम मिली। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट मिले एज कम्पेयर टू बीजेपी। कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी इन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा नैरो मार्जिन का कंपटीशन रहा। यहाँ पर बीजेपी ने 500 और 1000 के नैरो मार्जिन से इलेक्शन जीत लिया और इसके पीछे जो बड़ी वजह बनी वो थी बीजेपी की बड़ी टीम यानी कांग्रेस। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते। कांग्रेस ने एक्चुअली यहाँ पर वही काम किया जो बीजेपी चाहती थी, आम आदमी पार्टी का वोट शेयर तोड़ना। जहां पिछले 15 सालों से कांग्रेस एक भी सीट दिल्ली में नहीं जीत पाई है, वहीं इस बार कांग्रेस की ही वजह से आम आदमी पार्टी ने अपनी करीब 15 सीटें बिल्कुल नैरो मार्जिन से हार गई। कांग्रेस का वोट परसेंटेज यहाँ पर करीब 6% का रहा और ये जो वोट थे ये बेसिकली आम आदमी पार्टी के ट्रेडिशनल वोट बैंक था और यही वोट अगर आपको मिलते तो कई मार्जिनल सीट्स के ऊपर आम आदमी पार्टी जीत सकती थी। इसके अलावा ओवैसी की पॉलिटिकल पार्टीज AIMIM और कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस, इन सब ने यहाँ पर मिलकर आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक था उसे डिवाइड करने का काम किया। फॉर एग्जांपल मुस्तफ़ाबाद, जो कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और कहा जाता है कि जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा होते हैं वहाँ पर वोट आम आदमी पार्टी या कांग्रेस इन्हें ज़्यादा मिलते हैं और वहाँ से बीजेपी का जीतने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन इस बार यहाँ का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि यहाँ पर मोहन सिंह जो कि बीजेपी के थे वो इलेक्शन जीत जाते हैं और उसकी वजह पता क्या थी? इस सीट के ऊपर AIMIM के जो कैंडिडेट थे ताहिर हुसैन, उन्होंने करीब 33,000 वोट्स लिए जो कि करीब 16% वोट उस एरिया का बनता था। और वहीं पे आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे अदील अहमद खान, वो सिर्फ 17,000 वोट से ये सीट हार गए। और ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और AIMIM इन दोनों के बीच में वोट शेयर डिवाइड हो गया और इसी का फ़ायदा यहाँ पर बीजेपी को हुआ और मोहन सिंह यहाँ पर करीब 85,000 वोट्स लेकर ये सीट जीत गए। अगर यहाँ पर ये वोट्स डिवाइड ना होते तो आम आदमी पार्टी इजीली यहाँ से इलेक्शन जीत सकती थी। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ यहाँ पर इलेक्शंस में देखी गई वो थी कि अरविंद केजरीवाल जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे वो अपनी सीट को हार जाते हैं, वो भी सिर्फ 4089 वोट से। और वहीं पे बीजेपी के
परवेश वर्मा ये इलेक्शन जीत जाते हैं। न्यू दिल्ली की इसी सीट के ऊपर संदीप दीक्षित जो कि कांग्रेस के थे, उन्हें करीब 4500 वोट्स मिले, जो कि विक्ट्री मार्जिन से कुछ ही ज़्यादा थे। एंड बाय चांस अगर यहाँ पर कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी इन दोनों का अलायंस होता तो ईजिली यहाँ पर आम आदमी पार्टी इलेक्शन जीत जाती। ऐसे ही मनीष सिसोदिया जो कि सिर्फ 600 वोट से हार गए, वहीं पे कांग्रेस के वोट यहाँ पे 7000 से भी ज़्यादा थे, यानी विक्ट्री मार्जिन से कहीं गुना ज़्यादा, और इसी के चलते वहाँ से बीजेपी जीत जाती है। ये तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कुछ इंसिडेंट बता रहा हूँ। ऐसे करीब 15 सीट्स के ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे मार्जिन से बीजेपी इलेक्शन जीत गई। ये तो रहा एक फैक्टर वोट डिवाइड का, कि कैसे कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी इन दोनों के बीच में जो वोट स्प्लिट हुए उसकी वजह से ये कई सीटों के ऊपर हार गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो थी रेपुटेशन ऑफ आम आदमी पार्टी एंड अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, इसकी शुरुआत ही करप्शन के खिलाफ आंदोलन से शुरू हुई थी, लेकिन आज के टाइम पे ये पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई सारे करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, जैसे कि लिकर स्कैम हो गया या कई और सारे स्कैम्स, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप थी वो कई महीने और कई सालों तक जेल के पीछे थी। इनफैक्ट सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी पिछले 6 महीने तक जेल में थे, जिसका दिल्ली के लोगों के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट गया, और कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न बना कि लोग क्यों आम आदमी पार्टी को इलेक्शन में वोट नहीं दिए। शीश महल विवाद, अरविंद केजरीवाल स्टार्टिंग से ही अपने आप को एक आम आदमी की तरह दिखाते रहे। वो खुद की पर्सनैलिटी को आम आदमी की तरह रखा करते थे, लेकिन बीते कुछ सालों में उनकी जो ये पर्सनैलिटी थी इसमें एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। इनफैक्ट उन्होंने खुद के रेजिडेंट के लिए करीब 45 करोड़ का एक बहुत बड़ा मेंशन तक तैयार करवाया, जिसका एक बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट गया लोगों तक। वो केजरीवाल जिसने दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, बस सर्विसेज सबको फ्री कर दिया था, उसके बावजूद भी लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया। फ्री बीज भी यहाँ पर एक रीज़न बना इस सब के पीछे, जहाँ पर मिडिल क्लास लोगों का जो टैक्स मनी था उसको फ्री बी के तौर के ऊपर यूज़ किया जा रहा था, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में भी बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिली दिल्ली में। पिछले इलेक्शंस में फ्री बिजली, पानी एंड बस सर्विसेज, ये सारे के सारे स्टेप्स कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग वोट शेयर बना था। मगर इस बार मिडिल क्लास वोटर्स ने महंगाई, टैक्स बर्डन और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी का ये फ्री बी का जो कंसेप्ट था इसे रिजेक्ट कर दिया। रीज़न ये था कि मिडिल क्लास को डायरेक्टली कोई फ्री बी बेनिफिट नहीं मिलता था, लेकिन उनके टैक्स के पैसे से ये सारी की सारी सब्सिडीज दी जाती थी जो उन्हें अनफेयर लगती थी। और वहीं पे दूसरी तरफ बीजेपी ने फ्री बीज नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का नैरेटिव दिया, जो कि बिजनेस क्लास और मिडिल क्लास वोटर्स दोनों को पसंद आया था। और बीजेपी का यहाँ पर यह भी कहना था कि हम कोई केजरीवाल की बनाई गई पॉलिसीज को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि उनमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएंगे। और मेरा यहाँ पर यह मानना भी है कि अगर एक गवर्नमेंट यूटी या फिर किसी स्टेट में हो और वही गवर्नमेंट सेम सेंटर में भी हो तो उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है उस जगह को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बीजेपी की बात करें तो इस टाइम के ऊपर बीजेपी सेंटर में भी है और अब दिल्ली में भी है, यानी यूनियन टेरिटरी में, तो इससे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी देखने को मिल सकता है लोगों को। जैसे कि अब फंड्स रिलीज अप्रूवल फास्ट हो जाएंगे, और जो बड़े बड़े यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि मेट्रो का एक्सपेंशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल में कोई भी यहाँ पर डिले नहीं होगा। अब दिल्ली यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ की जो पुलिस है वो सेंटर के अंडर आती है। अब यहाँ पर अगर सेंटर और यूटी की गवर्नमेंट एक ही पॉलिटिकल पार्टी की हो तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। क्राइम कंट्रोल, वुमेन सेफ्टी, इन सब चीज़ों में तेज़ी से रिफॉर्म आ सकता है। सेंटर की स्कीम्स जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन का बेनिफिट दिल्ली को बहुत ही आसानी से मिल सकता है। और अगर वहीं पे स्टेट और सेंटर की गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के अंडर हो तो फिर वहाँ पर फंड्स के अप्रूवल में और इम्प्लीमेंटेशन में पॉलिटिक्स गेम होने लगती है। एक ही पॉलिटिकल पार्टी के होने से यहाँ पर कोई भी ब्लेम गेम नहीं चलने वाली। और ये कई सारे ऐसे बेनिफिट्स भी हैं जो वहाँ पे मिल सकते हैं अगर वहाँ की गवर्नमेंट चाहे तो। केजरीवाल की गवर्नमेंट के अंदर ये बात बोली जाती थी कि दिल्ली में जो पोल्यूशन का इशू है उसे बहुत ही जल्दी खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अगर हम 2025 के स्टार्टिंग मंथ्स की बात करें तो दिल्ली का जो AQI है वो अराउंड 178 के करीब है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए ख़राब है। जहाँ पर नॉर्मल AQI 50 है, वहाँ पर दिल्ली का AQI 200 के पार भी कई मरतबा जा चुका है। यमुना वाटर डिस्प्यूट भी कहीं ना कहीं एक वजह है इस इलेक्शन के पीछे। यमुना का पानी आज के टाइम पे जहर पीने जैसा है, उसको लेकर भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के द्वारा बहुत मरतबा कैंपेन्स की गई कि उसे साफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन आज भी यमुना का जो पानी है
उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है, लेकिन सरकार ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। ये सब चीज़ें दिल्ली की जो आम जनता थी उन्होंने देखी और उसके बाद ही उन्होंने अपना मैंडेट सेट किया। एंड आई होप बीजेपी के अंडर जितनी भी इस टाइम पे दिल्ली में प्रॉब्लम्स है, खासकर पोल्यूशन के मामले में, वो बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी। माना जाता है कि दिल्ली के जो वोटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है और उन्हें ईजिली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, खासकर रिलीजन के मामले में। और इसी वजह से हमें यह भी देखने को मिला कि बीजेपी के द्वारा जितनी भी कैंपेन्स की गई वो टोटली डिफरेंट थी, जहाँ सिर्फ डेवलपमेंट और जॉब्स को लेकर यहाँ पर ज्यादातर बात की गई। मोदी फैक्टर भी कहीं ना कहीं एक रीजन बना इस जीत के पीछे। बीजेपी ने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी बनाई गई पॉलिसीज उनका भरपूर फायदा उठाया। लोगों को यहाँ पर मोदी विजन और डबल इंजन सरकार का कंसेप्ट समझाया गया। होम मिनिस्टर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद इन्होंने कई सारी यहाँ पर रैलीज में पार्टिसिपेट किया और डोर टू डोर जाके कैंपेन की, जिससे कहीं ना कहीं हमें जो उनका दिल्ली जीतने का जुनून था वो साफ साफ नजर आया। बीजेपी के द्वारा हर बूथ पे एक डेडिकेटेड टीम लगाई गई जो स्पेसिफिक वोटर्स ग्रुप को टारगेट कर रही थी। इस टाइम के ऊपर जहां बीजेपी वुमेन सेफ्टी, डेवलपमेंट, जॉब्स, इन सब चीज़ों के ऊपर बात कर रही थी, वहीं पे आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप थी वो सिर्फ बीजेपी को ही यहाँ पे टारगेट कर रही थी। मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। और इसका जो इफेक्ट था वो हमें साफ साफ इलेक्शंस में देखने को मिला। बीजेपी की जीत सिर्फ एंटी आम आदमी पार्टी वे पर रिजल्ट नहीं थी, बल्कि मोदी फैक्टर, स्ट्रॉन्ग कैंपेन्स और AIMIM और कांग्रेस का वोट स्प्लिट और फ्री बीज वर्सेस डेवलपमेंट का जो नैरेटिव था, कहीं ना कहीं ये सब फैक्टर्स बने आज बीजेपी की इस जीत के पीछे। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी जीत थी बीजेपी की दिल्ली में, जो आज 27 साल के बाद हमें देखने को मिली। लिकर स्कैम और ED की गिरफ्तारी, शीश महल कंट्रोवर्सी, फ्री बीज मॉडल का रिवर्स इम्पैक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर और वुमेन सेफ्टी इशू और मुस्लिम वोट का डिवाइड होना। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विद मोदी फैक्टर एंड डबल इंजन सरकार का जो नैरेटिव था वो बूथ लेवल स्ट्रैटेजी और सोशल मीडिया वॉरफेयर। AIMIM और कांग्रेस ने यहाँ पर बीजेपी की टीम बी का यहाँ पर रोल प्ले किया, आम आदमी पार्टी का वोट शेयर तोड़कर। वुमेन एंड मिडिल क्लास वोटर्स विद बीजेपी दिस टाइम, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वर्सेस वीक लीडरशिप ऑफ आम आदमी पार्टी। ये सब रीजन है आम आदमी पार्टी की हार और बीजेपी की जीत के पीछे, जो मैं इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सर्च भी ज़रूर से करना।